एक किसान जो है ना, अपनी जो खेत है उसमें बड़े अच्छे जो सीड है वो बीजने का प्लान कर रहा था। साथ वाले गांव में एक पर्सन था जिसने बहुत अच्छी खेती की थी, उसके पास एक स्पेशल सीड थे, गोल्डन सीड। तो उससे क्या हुआ कि बड़ी अच्छी फसल हुई। तो किसी ना किसी तरह किसी पर्सन ने उसको वही वाले सीड लेके दिए कि चल तू अपने खेत में उगा ले। तो वो पर्सन 2 सीड लेके आया, एक गोल्डन सीड, एक ऐसा सीड लेके आया जो कि जंगली जड़ी बूटियों का सीड था। तो उसने ये बोला कि जो गोल्डन सीड है इसको डेली तुम्हें पानी देना पड़ेगा, और जो दूसरा सीड है उसको अगर पानी नहीं भी दोगे तो भी वो अपने आप मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। इस सीड में जो आपको प्लांट उगेंगे उन प्लांट्स को डेली आपको कट करना पड़ेगा। तो वो कहने लगा लड़का कि ठीक है जी, मैं ऐसा कर लूँगा, आप मुझे दोनों सीड दे दीजिए तो वैसे कर लूँगा। तो दोनों सीड वो बीज देता है। अब अगले दिन की सुबह होती है, तो सुबह सुबह पर्सन उठ जाता है 5 बजे के आसपास। तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो उसके दिमाग में उसको क्या कहती है कि अभी तो सारा दिन पड़ा है, अब तू रेस्ट कर ले, अभी तू रेस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही बजे हैं, बाद में चला जाना, क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी जाने की। फिर जब उसकी 9-10 बजे के आसपास फिर उसका माइंड कहता है कि चलो अभी चलते हैं, खेत में चलते हैं। तो रेजिस्टेंस फिर उसको पीछे से आवाज़ देता है कि अगर एक दिन नहीं भी गया तो क्या हो चला है, अगले दिन चले जाना, उसके नेक्स्ट डे चले जाना, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन में ज़्यादा घास नहीं उगेगी, तो कल चला जाना, परसों चला जाना, फिर घास कट कर देना एक बार ही। तो पर्सन बोलता है ये भी बात सही है। फिर नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही होता है। वो सोचता है कि चलो आज मैं गोल्डन सीड को पानी दे आता हूँ और जितनी घास उग गई होगी उसको भी कट कर देता हूँ। फिर पीछे से रेजिस्टेंस आती है, अभी एक दिन तो हुआ है लगाए को, कितना ही ज़्यादा ग्रो कर गया होगा और घास भी ज़्यादा नहीं उगी होगी, तो तुम रहने दो, जब 5-6 दिन के बाद ज़्यादा घास उग जाएगी फिर काट देना। तो वो फिर ऐसे ही करता है। तो करते करते काफ़ी दिन निकल गए। फिर जब वो खेत में आता है तो फिर देखता है लोग सभी हंस रहे हैं उसके ऊपर, मजाक उड़ा रहे हैं उसका, क्योंकि जब वो खेत में पहुंचता है फिर देखता है कि इतनी घास उगी हुई है पूरे खेत में, और जो वो गोल्डन सीड था वो उगने के बाद वो अभी मरने ही लगा क्योंकि पानी नहीं डला उसमें। अब उसको समझ आई कि जो वो रेजिस्टेंस है जो पीछे से उसको आवाज़ दे रही है कि कल कर लेना, बाद में कर लेना, अब तू रेस्ट कर ले, अब ऐसा ऐसा करके, वो रेजिस्टेंस ही सबसे बड़ा जो है वो एक शैतान है जो दिमाग में उसको काम नहीं करने दे रहा। ऐसा ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप सबके साथ भी होता होगा कि मंथ स्टार्ट हुआ है या वैसे भी दिन स्टार्ट हुआ है, तो वो रेजिस्टेंस आपके कानों में बोल रही होगी चलो रेस्ट कर लो या कुछ और कर लो या बाद में कर लेंगे या ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। जो मेन काम है ना उससे आपको भटकाती रहती है रेजिस्टेंस।